दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत आप सभी के जीवन मज़े में कट रहे होंगे। और मेरे छोटे बड़े भाई बहन को मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम 9 बजे से दोस्तों। और अभी हमारी जो ननद जी आई है तो उसकी बिटिया रानी को मम्मी ने अच्छे से मसाज कर दी थी और थोड़ी देर धूप में रखे हैं, क्योंकि हम सब के गांव घर में दोस्तों छोटी बच्ची जो रहती है तो उसको थोड़ी देर मालिश करके और उसे धूप में तेल लगा करके रख देते हैं। तो वहीं पर आंगन में बिस्तर लगा करके और रखे थे, तो वहाँ पर पापा भी लेटे थे क्योंकि छोटी बच्ची है अभी, तो उसे हम अभी अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, तो कोई ना कोई उसके साथ चाहिए। तो पापा थे और इधर हम दोस्तों खाना तो हमारे बन ही गए थे और आधी खाना बाकी थी, यानी सब्जी चढ़े थे बन रहे थे। और इतने में दोस्तों लकड़ी ख़त्म हो गए थे, कुछ दिन पहले उतारे थे तो वो सभी कच्चे थे। तो मम्मी ने बोले सीढ़ी लाए मम्मी दूसरे के यहाँ से, और फिर हम दोस्तों घर पे चढ़े। नहीं चढ़ रहे थे, मम्मी को बोल रहे थे चढ़ने के लिए पर मम्मी को डर लग रहे थे तो हम ही चढ़े। तो थोड़ी बहुत जो सूखी लकड़ी थी वो नीचे की तरफ गिरा दी, उस साइड ले आएंगे हम बाद में। और ऊपर चढ़े तो कुछ पके पके अमरूद थे बहुत बड़ी बड़ी, तो मम्मी बोले तोड़ लेने के लिए। मम्मी ढट्ठे पकड़ाई तोड़ने के लिए, तो वो भी तोड़े और मम्मी नीचे कैच कर रहे थे, फिर भी एक आध टूट गए हैं। और फिर हम दोस्तों अमरूद तोड़ के मम्मी को डंठल पकड़ा के और हम नीचे आ गए सीढ़ी से। और इधर हम आप सभी को दिखाते हैं अपना बड़ी सी अमरूद का पेड़, जो इस पेड़ का अमरूद खाते हैं दोस्तों उससे बार बार याद आते हैं, क्योंकि बहुत ही मीठी अमरूद है और बहुत बड़ी भी होती है। और इस महीने का अमरूद दोस्तों कुछ स्वाद ही अलग रहते, खट्टी मीठी दोनों रहती है, बेर की जैसे जैसे मीठी बेर खाते हो इस तरीके के। सावन महीने के इतनी स्वादिष्ट तो नहीं रहते हैं, पर इस महीने का बहुत स्वादिष्ट रहते हैं और बहुत बड़ी पेड़ है। तो आप सभी को हम पेड़ दिखाए, तो जिस चीज़ को दोस्तों हम अमरूद खाना है हमारे यहाँ पर आ जाइए, आप सभी को हम अमरूद खिलाएंगे मीठी मीठी और बहुत प्यारी प्यारी। तो इसीलिए जल्दी से आ जाइए। और फिर दोस्तों घर से नीचे उतरने के बाद हम सबसे पहले अपना सब्ज़ी चेक किए, तो अभी थोड़ी सी टाइम है, अभी नहीं अच्छे से पके हैं। और जब तक हम दोस्तों खाना बना रहे थे हमारा ननद जी अंडे बॉईल किए थे वो अपने खाने के लिए, क्योंकि अभी छोटी बेबी है और इसको भी दोस्तों दो 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं, 1-1.5 महीने ही पहले इसकी डिलीवरी हुई है। तो इसे अच्छे अच्छे खाना खाएंगे तभी तो दोस्तों बच्चे को फिट करा पाएंगे और इसको भी दोस्तों देह में प्रोटीन आएंगे, हेल्दी रहेंगे। तो इस कारण से थोड़ी मीट मछली खाएंगे। तो वो खुद ही बनाई, हम इधर का खाना बना रहे थे। और फिर इधर दोस्तों वो चले गए अंडा जो उबाले थे तो उसे खाने के लिए उस साइड। और इधर हम अमरूद को काट लेते हैं, जो 4 अमरूद तोड़े थे, क्योंकि जब से तोड़े हैं तब से बच्चे आसपास घूम रहे हैं कि हमें कब देंगे काट के या हम ले करके भाग जाए। क्योंकि हम सब के यहाँ पर दोस्तों बच्चे कोई भी चीज़ देखते हैं तो मन करते हैं बच्चे को कब ले करके खा ले और कब ले करके भाग जाए अपने अपने घरों में। तो 2-3 बच्चे कुछ हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो वो सब अभी साइड में है। हम काट रहे थे तो पहले धो लिए और फिर अमरूद को काटे और प्लेट में रखे हैं, और अभी हम सभी बच्चों को एक एक करके देंगे। और देने के बाद सभी अपने अपने घरों में चले जाएंगे खाने के लिए। ये तो नहीं है कि जब तक हम सभी खाएंगे तब तक हमारे यहाँ पर ही रहेंगे और दोस्त मांग मांग करके खाएंगे। तो जो भी बच्चे थे उस सभी बच्चे को दे दिए, और फिर देने के बाद पापा को भी दी। और मम्मी तो दोस्तों मम्मी को अमरूद जब पापा को देने जा रहे थे तो मम्मी देख रहे थे, पर मम्मी चली गई कपड़े धोने के लिए, तो पापा के पास ही हम अमरूद रख दिए। और रखने के बाद थोड़ी सी हम भी खाए और खाना वाना बन गए थे दोस्तों, तो हम भी खाना वाना खा लिए। और खाने के बाद हम कोई वीडियो शूट नहीं किए क्योंकि हमारे काम थे कुछ ज़्यादा आज, तो इस कारण से कोई वीडियो नहीं शूट कर पाए। और फिर दोस्तों हम 3 बजे से वीडियो शूट करना स्टार्ट किए। तो आज हम एक बहुत ही चटपटा चीज़ बनाने वाले हैं। गांव में जैसे हम मोमोज बनाते हैं वैसे तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर मोमोज नहीं बनाते हैं, पर कभी काल जब खाने का मन करते हैं तो घर में ही हर चीज़ तो नहीं रहते हैं, तो कुछ खरीद के लाना पड़ता है बाज़ार से।
और कोई चीज़ घर पे ही रहते हैं, क्योंकि जैसे मैदा ख़रीद के लाना पड़ा और बंदा गोभी दोस्तों घर में ही थे, तो सोचे चलो आज मोमोज़ ही बना लेते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ गाँव में दोस्तों मोमोज़ बिकने आए थे, तो इतना महंगा मोमोज़ है कि क्या बताएं, 150 का प्लेट दे रहे थे और उतना स्वादिष्ट भी नहीं है और उतना ज़्यादा महंगे थे। तो हमने तो भाई सोच लिए कि हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम दोस्तों मोमोज़ ख़रीद के खाए। जो जैसा हमें आते हैं दोस्तों वैसा हम बना कर के खाते हैं, और उस जो मोमोज़ बिकने आए थे उससे टेस्टी ही बना लेंगे ये सोचे, तो इसीलिए आज बना रहे हैं। क्योंकि उस दिन बच्चों को दोस्तों ज़िद किए थे तो 10-10 रुपए का एक दिए थे, तो दोनों बच्चों को हमने खिला दी थी और वो दोनों बहुत मज़े में खाए थे। और आज हम अपने बड़ों के लिए बना रहे हैं मोमोज़। तो उसके लिए हमने एक बड़ी सी बंदा गोभी ली थी, तो बंदे गोभी को पहले बहुत अच्छे से 2-3 बार पानी से अच्छे से साफ़ की, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा खेतों में रहते हैं इस कारण से। और फिर साफ़ करने के बाद हमने काटे, और काटने के बाद हम दोस्तों इसमें हम ग्राइंड कर लेते हैं, यानी बहुत पतले पतले। जिस डिज़ाइन का दोस्तों हमें चाहिए वो इस डिज़ाइन में निकल जाते हैं। चिप्स भी बनाने वाले हैं, तो इसी में हम सभी को दोस्तों बहुत अच्छे से कुतल ली। और कुतलने के बाद अब हम इसमें से अच्छे से पानी निचोड़ेंगे, और पानी छूटने के लिए दोस्तों बंदा गोभी में से हमने नमक नहीं ऐड किए हैं, बिना नमक का भी ये बहुत अच्छा से पानी निचोड़ लिए बंदा गोभी का। और बहुत पानी वैसे भी दोस्तों बंदा गोभी निचोड़े, तो सभी को हम हाथ ही से दोस्तों पानी निचोड़ेंगे। और कोई जिसको हाथ से नहीं निचरा जा सकता है वो दोस्तों कपड़ा ले करके और कपड़े से भी निचोड़ सकते हैं, पर हम हाथों से ही हमारी बहुत अच्छे से सभी पानी बंदा गोभी में के हम निचोड़ लिए। और निचोड़ने के बाद हमने 4-5 हरी मिर्च ली थी जो तीखी नहीं थी, तो उसे भी बारीक काट के और उसी साइड में हम रख दिए जहाँ पर हमने बंदा गोभी रखी थी। और फिर उसके बाद हम टमाटर को धो करके दोस्तों और हम चटनी बनाने के लिए काट लेते हैं। 4-5 टमाटर थी, और इसी दोस्तों सूखी मिर्च थी, जो हरी मिर्च कुछ दिन पहले सब्जी के लिए लाए थे, तो वो मिर्ची सूख गई थी, तो उसी मिर्ची में से हम चटनी बनाने के लिए ले लेते हैं। क्योंकि मोमोज़ का चटनी बनाने के लिए लाल मिर्च का ही दोस्तों काम लगते हैं, हरा मिर्च में उतना टेस्ट नहीं रहते हैं, तो लाल मिर्च का हम ये बनाएंगे। और ये घर का मिर्च है तो बहुत अच्छे हैं। और फिर सभी को दोस्तों काटने के बाद एक साइड में रख दिए, और जो भी सब्जी वब्जी काटे थे कचरे थे सभी को ले कर के, और पानी को हम जहाँ पर पशु को पिलाते हैं उसमें रख दिए। और फिर हाथ धो कर के आए और पानी भी एक बाल्टी भर ली। और फिर बढ़ने के बाद हमने चूल्हे में आग जलाए, और आग जलाने के बाद हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी, और फिर उसमें हल्का सा तेल डाले। और तेल हमारा गर्म हो चुके थे, तो जो हमने मिर्च रखे थे वो मिर्च और टमाटर को हम फ्राई करेंगे, यानी भुनेंगे हम इसे 5-6 मिनट। तो इसी तरीके से हमने सभी टमाटर रख दिए और थोड़ी देर चलाए, और अब इसमें हम नमक रख देते हैं चटनी बनाने के लिए। तो अभी हम फ्राई कर रहे हैं, और इसमें हम नमक रख के हम इसे 5-6 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। और बीच बीच में हमें चलाता भी रहना है ताकि नीचे जले ना टमाटर। और फिर उसके बाद जब तक हमारा टमाटर पक रहे हैं तब तक हमने आधी किलो दोस्तों नहीं 1 पाव थे, क्योंकि आधी किलो हम लाए थे तो इसमें से और भी कुछ बना लिए थे, तो 1 पाव इतना रह गए हैं, तो वो हम छलनी में रख के और अच्छे से चाल लेते हैं। क्योंकि मैदा सूजी में कीड़े अक्सर ज़्यादा निकलते हैं, पर ये अच्छे मैदे थे, इसमें से एक भी कीड़े नहीं निकले। और फिर उसके बाद हम अच्छे से इसे मिला लेते हैं, यानी गूँध लेते हैं। और इसमें हमने कोई तेल वगैरह कुछ भी नहीं रखे, बस पानी लेकर के गूँधेंगे। कोई बनाते हैं ना तो तेल वेल सभी चीज़ डालते हैं, पर हम नॉर्मल मोमोज़ बना रहे हैं और वो भी बहुत टेस्टी, तो इस कारण से हमें पानी लेकर के ही हल्का हल्का गूँधना है। और हम इसी तरीके से दोस्तों आटा को गूँधेंगे, और गूँध के दोस्तों हम रख देंगे। और इधर हम आटा गूँध रहे थे, और इतना दोस्तों अभी हवा चल रहे हैं कि हम आंगन में खाना बना रहे हैं, तो इतने अच्छे से दोस्तों आग भी नहीं जल रहे हैं। क्योंकि हवा नहीं चलते हैं तो बहुत अच्छे से आग जलते हैं, और ज़रा सा भी हवा चलने लगते हैं तो इतने अच्छे से आग नहीं जलते हैं। और हम बीच बीच में चेक भी कर रहे थे कि हमारा टमाटर दोस्तों जले ना, और इतने में हमने आटा को गूँध ली।
और गूँदने के बाद हम चले आए देखने के लिए, तो हमारा बहुत अच्छे से पक गए थे। और मैदा को दोस्तों मोमोस बनाने के लिए ना बहुत पतले गूँदने पड़ता है और बहुत सॉफ्ट दोस्तों। थोड़ी सी नरम आटा हम गूँधेंगे ताकि जब हम मोमोस के लिए बेले ना तो वो जल्दी से दोस्तों रोटी हम बेले, क्योंकि हम दोस्तों कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, तो इसलिए हमें ना थोड़ी सी सॉफ्ट आटा सानना है। तो हमने सान के और उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिए 10-15 मिनट। तब तक हम दोस्तों आटा सेट होंगे। तो इधर हमने टमाटर हमारे अच्छे से भुन गए थे, तो हमने कढ़ाई को नीचे रखे और टमाटर को मिर्च को अलग बर्तन में रख लिया और कढ़ाई धो करके हमने फिर से चूल्हे पे रख दी, क्योंकि हमें कुछ और भी उसमें बनाना है। और इधर हम पीसने वाले दोस्तों ऐसे तो सिलबट्टे पे भी पीस लेते, पर इतना टाइम नहीं है और लाइन भी है, तो हमने सोचा क्यों ना हम मिक्सचर में ये चटनी बना लें, क्योंकि मिक्सचर में हम ये चटनी बनाएंगे तो अच्छी रहेंगे, क्योंकि हमें मोटे चटनी नहीं बनाना है, क्योंकि हमें बहुत पतली इस मोमोस का चटनी बनाना है, तभी हम मोमोस खाएंगे तो हमें स्वादिष्ट लगेंगे। और ये सभी चीज़ डालने के बाद हम थोड़ी सी नमक और ऐड कर दिए और 2 चम्मच हमने खट्टी दही ली है, क्योंकि मोमोस का चटनी में आप दही डाल के बनाओगे तो और भी दोस्तों स्वादिष्ट बन जाते हैं। कहते हैं ना 4 चांद लग जाते हैं, वही जैसे हो जाते हैं कुछ इसी तरीके से। तो दही रख करके और हम पीस लिए और पीस करके चूल्हे के पास ही रख लिए हैं। और इधर हम कढ़ाई में दोस्तों हल्का सा तेल डाले और जीरा डाले और फिर उसके बाद जो काटे थे हम वो मिर्च डाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डाले और उसे भी हम 2-3 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। और फिर उसके बाद जो बंदा गोभी है हमारा, वो बंदा गोभी हम रख देंगे, जो हम भर के हम मोमोस बनाएंगे, तो उससे पहले हम अच्छे से पका लेते हैं। तो वो रखने के बाद हम थोड़ी देर इसे अच्छे से चलाएंगे, जो भी हमने मसाला रखे हैं वो उसमें अच्छे से मैश हो जाए। और फिर वो मैश होने के बाद हमने स्वाद अनुसार इसमें नमक रखे, आधी चम्मच कह सकते हो। और फिर उसके बाद हमने आधी चम्मच हल्दी पाउडर रखे और फिर उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और फिर हमने आधी चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर रखे, आधी चम्मच जीरा पाउडर और फिर हमने आधी चम्मच दोस्तों काली नमक रखे और आधी चम्मच हमने मोटा सॉस होते हैं दोस्तों वो रखे। और फिर हमने 1 चुटकी दोस्तों मोटोनो एसिड रखे और वो रखने के बाद हम उसे अच्छे से चला करके और थोड़ी देर हम पकने के लिए रख दिए। और जब तक हमारा वो पक रहे हैं तब तक हम इधर दोस्तों चटनी का अपना पूरा तैयारी कर लेते हैं, जो हम मोमोज़ के साथ स्वादिष्ट लेकर के खाएंगे। तो इसके लिए हमने जो मोमोस हमने पीसे थे उसे अलग कटोरे में रखे और फिर हमने तेल गरम किया और उसमें 2 चुटकी दोस्तों हमने पीली वाली सरसों रखी और फिर उसे चटकने दी और चटकने के बाद हम उसमें तड़का लगा दिए और हमारा मोमोस का चटनी बन के रेडी हो चुके हैं। और इधर हमारा जब तक हमने मोमोस का चटनी रेडी की तब तक हमारा ये दोस्तों मोमोस का भरौना हमारे बहुत अच्छे से पक गए थे, तो हमने इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया और 10 मिनट हमने इसे धीमे आंच पे पकाए। पूरा पानी इसमें के सूख गए और बहुत अच्छे से पक भी गए थे। तो फिर हम नीचे उतार लिए और थोड़ी सी दोस्तों आग को हम नीचे पीछे की तरफ खींच लिए, क्योंकि बिना काम के लकड़ी क्यों जलते इसीलिए। और फिर हम एक बड़ी सी पतीला लाए और उसमें 2 से 3 लीटर हमने पानी रखे और फिर उसमें जिससे हम आटा चालते हैं वो रखे चलनी। तो दोनों में से किसी में मोमोस बनने वाले नहीं थे। जो हमारा हांडी थे तो वो इसका दोस्तों कान थोड़ी सी टूटी हुई थी, तो उसमें भी नहीं बने। और बड़ा सा डेगची थी, पतीला थी यानी, उसमें भी नहीं बने। तो हम फिर पड़ोसी का दोस्तों एक छोटी सी पतीला लेकर के आए और उसमें हमने पानी रख करके मोमोस बनने के लिए रख दी, चूल्हे पे पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे दोस्तों स्टीम करने वाले कोई बर्तन नहीं थे इस कारण से। और वो पानी गर्म जब तक हमारा हो रहे हैं तब तक हमने कढ़ाई में से भरौना को निकाल लिए और कढ़ाई को हम साइड करके रख देते हैं। और इधर हम छोटी सी नहीं बेलेंगे मोमोस बनाने के लिए, जितना साइज़ का हम रोटी बनाते हैं तो उतना साइज़ का हम मोमोस बनाने के लिए बेलेंगे। और एक छोटी सी गिलास ले करके हम छोटी छोटी पीस काट लेंगे, क्योंकि जब हम उतना छोटे बेलते तो कहीं मोटे कहीं पतले हो जाते और इतने अच्छे से नहीं बनते और बेलने में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगते। तो हमने अपना दिमाग लगाए और एक रोटी की तरह से बेल लिए और फिर उसके बाद एक छोटी सी चाय पीने वाले गिलास से हमने इसका कट लगा दी। तो बहुत गोल गोल और बहुत छोटे छोटे बने हैं। तो जो हम काटे थे तो वो सभी को हम
पहले हटा लेते हैं। वो हम जब दूसरे मोमोज़ बेलेंगे तो वो काम आएंगे। और एक बेर में दोस्तों 5 मोमोज़ के लिए हम बेले हैं। तो अभी हम चम्मच ले कर के और हम इस पे हम रख देते हैं भरौना को, और फिर हम मोमोज़ बनाएंगे। तो हमें इतना अच्छे शेप देने तो नहीं आते हैं, पर जैसे हम घर पे बनाते हैं और जैसे शेप देते हैं वैसा ही शेप दे कर के बनाते हैं, क्योंकि हम तो कोई मोमोज़ बना कर के नहीं बेचते जो इतना अच्छे बना पाएंगे। पर जैसे भी बने, अच्छा बने या बुरे, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरीके से हमने इतना सारा मोमोज़ बना लिए हैं, देख सकते हो। हम अकेले ही बनाए क्योंकि ना मम्मी को आते हैं बनाने, ना हमारा ननद जी को, जो वो भी हमारी हेल्प कर पाते, इस कारण से हमें ही बनाना पड़ा। और फिर इधर हमारा पानी भी दोस्तों गर्म हो गए थे, तो फिर हमने हल्का सा सरसों का तेल लगा दी चलनी में, ताकि हमारा मोमो जब हम रखेंगे स्टेन करने के लिए तो हमारा मोमोज़ जो नीचे की तरफ चिपके ना। तो हमने तेल लगा करके और एक एक करके मोमोज़ को बैठाना स्टार्ट कर दिया, यानी हम छलनी में रख लेते हैं सभी मोमोज़ को। और आप सभी को हम पास से दिखाते हैं, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम सभी मोमोज़ को रख रहे हैं। और इसी में हम स्टेन करेंगे और बहुत अच्छे से इसमें मोमोज़ भी पक जाते हैं। तो ये थोड़ी छोटी सी थी, तो एक प्लेट भी मोमोज़ इसमें आ नहीं पा रहे थे, फिर भी हमने नीचे ऊपर करके रख दी। पर कोई बात नहीं, इसमें मोमोज़ चिपकेंगे नहीं, जब पक जाएंगे तो अपने आप ही सभी मोमोज़ अलग हो जाएंगे। और फिर रखने के बाद एक छलनी, तो हम फिर ऊपर पानी जो गर्म हो गए थे उसके ऊपर रख देते हैं। और इतनी छोटी प्लेट नहीं थी तो बड़ी थी, तो उससे ही हमने ढक दी। और ढकने के बाद हम इसे पकने देते हैं। 10 या 15 मिनट हम इसे पकने दिए, और जब तक ये पक रहे थे तब तक हमने और भी मोमोज़ बना कर के तैयार कर लिए हैं। और फिर हम इसे चेक किए 15 मिनट के बाद, तो हमारा मोमोज़ बहुत अच्छे से पक गए थे। तो सभी मोमोज़ को हम अलग बर्तन में निकाल लिए। और जैसे ही दोस्तों मोमोज़ हम निकाल रहे थे, तो आयंस दोस्तों स्कूल से आ गए थे। तो आयंस अपना बाटी लेकर के और मोमोज़ मांगने के लिए खड़े हो गए, और इस साइड दोस्तों रियांश भी बाटी लेकर के मोमोज़ मांग रहे थे दोनों। तो पहले हम एक एक करके सभी निकाल लिए, और फिर निकालने के बाद हम ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। और इधर हम जो और मोमोज़ बनाए थे, तो वो मोमोज़ को भी हम सभी को छलनी में रख देते हैं फिर से बनने के लिए, यानी पकने के लिए। फिर सभी को रख के हम इसे भी 15 मिनट पकाएंगे। और मोमोज़ बनाने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, तभी तो इतना महंगा बिकते हैं। आज ये पता चला कि इतना महंगा किस लिए भाई साहब बेचते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, हमारा भी बहुत ज़्यादा टाइम लगे। और जब तक वो लास्ट वाला पक रहे हैं तब तक हम इधर सभी बर्तन को समेट लेते हैं। इसे हम धो लेंगे, क्योंकि मौसम अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और हमारे मोबाइल में चार्ज भी नहीं है, और हमारा गांव में कभी भी बारिश आते हैं, क्योंकि अब बारिश का महीने आएंगे तो बहुत ज़्यादा लाइन कटेंगे। तो हमें मोबाइल बहुत ज़्यादा चार्ज करके रखना होगा, क्योंकि लाइन गए तो 2-3 दिन के लिए लाइन कटे ही रहते हैं। तो लाइन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो हम जल्दी जल्दी से सभी काम दोस्तों निपटा लेते हैं। तो पशु को खाने के लिए जो पोड़ा थे, तो वो पोड़ा को हम समेट करके और फल्ली को भी समेट करके घर में रख देते हैं। और इधर एक तरफ दोस्तों धूप भी निकली है, और एक तरफ हवा भी बहुत कस के चल रही है, और थोड़ी सी बड़ी बड़ी बूंद भी देख सकते हो सभी आंगन में कैसे गिर रहे हैं। और जो बूंद गिर रहे हैं, तो इधर हमारा चूल्हा में आग भी इतने अच्छे से नहीं लग रहे हैं, फिर भी हमने बहुत, पर कैसे भी करके हमें ये मोमोज़ पकाना है। तो हम आग जला रहे हैं वहाँ पर, कितना भी हवा चल रहे हैं। और अब तो हमारे साथ ऐसा होने वाले हैं, क्योंकि अब बारिश का सीज़न आ रहे हैं, तो शाम का खाना हमें जल्दी बनाना होगा, क्योंकि शाम के टाइम में ज़्यादा बारिश आने का चांस रहते हैं। क्योंकि गांव में दोस्तों ज़्यादातर शाम को ही ज़्यादा बारिश आते हैं, तो सभी अपना अपना काम सुबह ही ज़्यादातर निपटा लेते हैं, जिसको जो काम होते हैं। और जब तक आप सभी से इतने बातें कर रहे थे, तब तक हमारा लास्ट वाला मोमोज़ भी बन गए थे। तो उस मोमोज़ को भी हम हटा लेते हैं अलग बर्तन में जिसमें हम रखे हैं। और फिर दोस्तों देख सकते हो हमारे कितनी प्यारी मोमोज़ बने हैं, बिल्कुल जैसे मोमोज़ वाले भैया बेचने आते हैं वैसा ही बने हैं। बहुत अच्छे से हमारी मोमोज़ पके थे।
तो जब पकी गए हैं तो हम सभी के लिए थाली लगा देते हैं मोमोज़ का चटनी के साथ, क्योंकि बच्चों सब भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ बड़े को भी दे देते हैं खाने के लिए। सभी स्वाद ले करके खाएंगे। और इधर एक मोमोज़ हम आप सभी को खिलाते हैं। तो पहले हम तोड़ते हैं और कितने अच्छे से हमारा मोमोज़ पके हैं। और दोस्तों, मोमोज़ में मसाला भी कितने भरे हैं आप देख सकते हो, यानी भरौना बहुत अच्छे से भरे हैं। और चटनी के साथ हम आप सभी को दे रहे हैं खाने के लिए। तो आप सब भी अच्छे से खा लीजिए। और हम भी जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि पापा जब घर पे रहते हैं तो हम दोस्तों खाए तो हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगे। और इधर सभी खा रहे हैं, देख सकते हो कितने मज़े के साथ पापा, मम्मी और बच्चे भी खा रहे हैं। तो आप सभी को कैसा लगा हमारा मोमोज़ का रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना।